छात्रों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई क्लास आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। एएलपी की भी क्वेश्चन है इसमें, और ये क्लास है जीएस की, भारतीय इतिहास गुप्तकाल की 23वीं क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें इससे पहली क्लासें देखिए। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जब गुप्त काल आया तो सबसे पहले तो यही प्रश्न होना चाहिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, किसने चलाया गुप्त काल, ठीक है ना। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हुआ विकल्प सी जाता है सही, श्रीगुप्त। कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त। करेक्ट आंसर है ये हमारा, विकल्प सी। दूसरा देखिए, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर? गुप्त कुषाणों के सामंत थे, विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो गुप्त वंश के जो शासक थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होता है, विकल्प बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, भानुगुप्त। तो आंसर कौन सा होगा? ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो छात्रों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? गोल्डन एज, गुप्त काल। कौन सा था? गुप्त काल। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान था चीन का है, भूटान, अमेरिका। तो फाहियान था चीन का, थीन नहीं है, चीन है, चीन। कहाँ का निवासी था? चीन का। आंसर हो गया इसका, फाहियान निवासी था चीन का। अगला प्रश्न, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? शक, कंडव, वाकाटक, सातवाहन। तो सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड था वाकाटक वंश का शासक, वाकाटक वंश का शासक था। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। कौन सा आएगा? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। तो समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। जो ये प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो कविराज कहते थे समुद्रगुप्त को। विकल्प सी इसका
बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न और देखिए, इसमें है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बौद्ध गया, कुशीनगर, अमरावती। अमरावती होता, अमरावती नहीं, अमरा। तो इसमें आया बौद्ध गया। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न देखिए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार, कारसाण, निष्क, काकनी। तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? दीनार। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो विकल्प सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रस्थिति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। तो विकल्प कौन सा सही हो गया इसका? विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लगा दो, देर किस बात की है हम। अगला प्रश्न, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग या गुप्त? तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। तो विकल्प कौन सा है? विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में, सप्तम सदी ईस्वी में, तृतीय सदी ईस्वी में, द्वितीय सदी ईस्वी में? तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो के अंत में चैनल की कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। अब देखिए इसका आंसर, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएं और टेक्नीशियन ग्रेट फर्स्ट की प्लेलिस्ट को देखें।